राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन में आज ऑल इंडिया ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की वार्षिक बैठक भव्य रूप से संपन्न हुई। इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक में देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और पदाधिकारियों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक में संगठन से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और ड्राइवर साथियों के हितों को लेकर ठोस रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर ऑल इंडिया ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से उपस्थित सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। संगठन ने पत्रकारों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके सामाजिक दायित्व को सलाम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा, जैसे ड्राइवर साथी देश को गति देने के लिए पहियों का काम करते हैं, वैसे ही पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। पत्रकार जनता की आवाज को उठाकर सही कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं और न्याय प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। हम उनके इस योगदान का सम्मान करते हैं। कार्यक्रम के दौरान संगठन की एकता, उद्देश्य और सामाजिक जिम्मेदारियों का स्पष्ट संदेश दिया गया। बैठक ने यह साबित कर दिया कि ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन न सिर्फ अपने साथियों के हितों के लिए बल्कि समाज के हर जिम्मेदार स्तंभ के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बना हुआ है और देश के महामहिम के द्वारा जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई दुश्मन नहीं है जो हमारे लिए नहीं सोचते। हम कहने का मतलब है कि कोई ये सोचता हो कि हम उनके विरोध में खड़े हैं या हम बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, तो ऐसा सोचना गलत है। हम देश के प्रधानमंत्री महोदय का सम्मान करते हैं, पर हमारे देश के 22 करोड़ ड्राइवर साथियों के लिए बीजेपी सरकार, देश के महामहिम हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के ड्राइवर के लिए सेफ्टी सुरक्षा कानून लेके आए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड लेके आए, ड्राइवर आयोग लेके आए, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू करें। हम पिछले हमारे वरिष्ठ अधिकारी देश के कोने कोने से आज पहुंचे हुए हैं जो कि देश के ड्राइवर के लिए संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। देखा जाए आप काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार कब तक लेकर चलेगी? सर मैं तो यही कहूंगा विनोद जी कि आपका जो कहना सही, कब तक परीक्षा, ये कि मान लीजिए कि एक सबर का बांध हमारा जिस दिन टूट जाएगा उस दिन हम सड़कों पर आ जाएंगे। कहने का मतलब या तो सरकार हमारी परीक्षा ले रही है या एक इम्तिहान ले रही है, या तो हमारे को एक कहने का मतलब कि हिंसा करने पर उतारू कर रही है, यानी कि रुद्र होने पर हमें उतारू कर रही है। कहने मतलब इससे पहले भी ज्ञापन दिए थे, इस बार ज्ञापन दिया है? देखिए उम्मीद है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास, पर देश के ड्राइवर का विकास नहीं हो रहा है। चाहे वो कोई भी ड्राइवर हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, फायर ब्रिगेड के ड्राइवर हो, या आपके मीडिया कर्मचारियों का जो ड्राइवर है उनके भी विकास नहीं हो रहे हैं। हमारा कुल मिलाकर यह है कि देश के ड्राइवर के लिए जिस तरह सबके लिए नियम कानून पॉलिसी बनते हैं, देश के ड्राइवर के लिए पॉलिसी बनना चाहिए। चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, डंपर ड्राइवर हो, क्रेन ड्राइवर हो, ओला ड्राइवर हो या आपका 3 व्हीलर ड्राइवर हो, देश के ड्राइवर के लिए योजना पॉलिसी बनना चाहिए। आज देश में ड्राइवरों का जो मॉब लिंचिंग हो रही है एक चिंता का विषय है। इस पर भारत सरकार या गृह मंत्रालय या अमित सिंह या देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी भी नहीं बोल रहे। ये अगर सीधा कहें कि अगर किसी अमीर व्यक्ति का या किसी पॉलिटिशियन या कोई नेता का अगर कुत्ता भी बीमार हो जाए या कुत्ता गुम हो जाए तो उसके लिए कानून बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, पॉलिसी बन जाते हैं। परंतु देश के ड्राइवर के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, हिट और रन कानून आ गया। आज देश का ड्राइवर त्राहिमाम मचा रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसे संभव है? आप ये खुद समझदार हैं, आप भी कितने दिन से कवरेज कर रहे हैं, आप लोग भी। आज आपने यहाँ पे 100 से ज्यादा पत्रकारों को निमंत्रण दिया, उसको सम्मानित कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मीडिया साथियों का सम्मान करने का एक मौका मिला है, और मैं क्या सम्मान करूंगा, ये खुद हमें सम्मान करते रहते हैं हमारे मीडिया साथी, और हमें अच्छे शब्दों लिखकर, अच्छे बानी लिखकर हमारे भी करते हैं और देश के ड्राइवर का भी अच्छे गर्वान भी करते हैं। एक कहते हैं ना कि आप लोग के सामने तो कुछ भी नहीं है, जो आप लोग का प्रयास है, क्योंकि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है। तो मैं तो एक छोटा सा के उपहार कह के ऊँट के मुंह में जीरा, तो मैं इस पे ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा आप लोग मेरे को सम्मानित कर रहे हैं। ये जो आपने जो स्नेह दिया है, मैं नहीं समझ सकता कि मैं इसको कैसे जवाब। मैं ये जानता हूं कि मेरा रोड में एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में सामने वाला बहुत नशे में था, अचानक हमारी गाड़ी के आगे आ गया। देखने वाले आपके 2 ड्राइवर भाई थे, एक रहमत और उनके एक भाई आज दुनिया में नहीं है। इन लोगों ने मुझे देखा, गाड़ी हमारी रुक गई, हमने गाड़ी
रुकी क्या गाड़ी, ऐसे गड्ढे में जाने से बची केवल। इन लोगों ने आगे एक ही बात कान में कही कि भाई तुम भागना नहीं, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, हम देख रहे थे 40 लोग वहां आ गए। मैं नहीं समझता कि कोई रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो लोग उसको पक्ष से एक साथ छोड़ दें, लेकिन लोगों ने मेरे साथ कोई व्यवहार नहीं किया क्योंकि ये लोग दोनों भाई मेरे साथ